स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की सच्ची खबरों में। यहाँ पे ये वीडियो जो मैं आज लेकर के आप सभी लोगों के लिए आया हूँ, दरअसल ये वीडियो एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के जागरूक के लिए जो है जागरूकता भरा साबित होगा। ये आने वाले चुनाव में जो दरअसल लोगों के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा गलतफहमियां भरी हुई हैं कि हम किसको वोट दें, क्या करें और कैसे पता करें कि हम कौन नेता हमारे लिए अच्छा है। तो इन चीज़ों का खात्मा आप इसी वीडियो में करेंगे हम आप सभी का, और आप लोगों के अंदर एक नई सोच पैदा करेंगे। जिस वीडियो को लेकर के वीडियो आप लोगों के लिए जिस उम्मीद से मैंने बनाया है वो उम्मीद हमारी सफल हो, उसके लिए दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि हर बहन तक ये वीडियो पहुंच पाए। दरअसल सबसे पहले मैं ये एक फ़ोटो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक बहन है, ये दरअसल कौन है, कलेक्टर बनी है। ये पहली महिला कलेक्टर बनी है। दरअसल आपको बता दूं, ये आदिवासी जो बंजारे लोग होते हैं उनकी समुदाय की ये पहली महिला कलेक्टर हैं, ये शोभा राठौर। यहाँ पे आप इनकी फोटो देख रहे हैं, बंजारे, और अपना पूरा वही वेशभूषा वगैरह भी उनका सेम है और आप देख पा रहे होंगे। और इनका कहना है कि अपनी अपनी जो है परंपरागत जो कबीलाई जो होते हैं, जो कबीले बोले जाते हैं, दरअसल जो आदिवासी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं ऐसे लोगों के कबीले होते हैं, तो वहाँ पे जो वेशभूषा होती है वो लंबाडी में, जिन्होंने झारखंड के रांची में पदभार संभाला है। सैल्यूट है इन महिला को। और ये पहली महिला दोस्तों बनी हुई हैं कलेक्टर शोभा राठौर। आदिवासी बंजारा समुदाय से आती हैं, तो वहाँ से निकलने वाली ये पहली महिला आपको दिख रही हैं। तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और रांची में है, झारखंड में, आप लोगों को बता दूं वहाँ की जो बहनें हैं, तो जिनके वहाँ पे महिला होंगी शायद हमारी बहनों का दुख दर्द वहाँ पे समझ पाएँ। तो आगे चलते हैं और जो समस्याएं हैं उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और दरअसल सबसे पहले एक संदेश आप लोगों को देना चाहूँगा। अपनी जो बहन है चंदा यादव जी गोरखपुर से हैं और उनका एक मैसेज लगा हुआ है। दरअसल उनका क्या कहना है आइए आपको हम दिखाते हैं। जो भी आशा बहनें हैं वो देख सकती हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। चंदा यादव जी, इनका राष्ट्रीय स्तर पर जो है धरने वगैरह किए जाते हैं। कई यहाँ पे यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हर जगह इनका आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ पे नमस्कार भाई, और हम बहुत उलझन में थे। उनका कहना है कि यादव जी की तबीयत खराब था और अब थोड़ा ठीक भी हैं। आप जो मैसेज दिए हैं, आशा बहनें हों या हमारी कोई बहन हो, अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो जी जान लगाकर हम लड़ाई, जो अधिकारी हों चाहे सरकार हो, इस तरह की जो है हरकतें हमारी बहनों के साथ कैसे किया गया इसका जवाब भी मिलना चाहिए। आचार संहिता की वजह से हम शांत थे, हम जेल भी जाएं हमें परवाह नहीं है, हमें बहन बताएं नहीं, और हमें जो है डिटेल बहन का मिलना चाहिए। और भाई आपकी बहन तैयार है, सारी आशा बहनों को लेकर लड़ाई करेंगे, उनको सम्मान मिलना चाहिए जैसा बताएं। आपकी बहन चंदा यादव गोरखपुर। तो उनका मैसेज है। दरअसल आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में जो हमारी एक बहन के साथ में गलत हुआ था सुपरवाइजर के चलते। सुपरवाइजर एक जगह नहीं, कई हर जगह परेशान करती हैं, चाहे हमारी आशा बहनें हो या हमारी आंगनबाड़ी बहनें हो, हर एक बहन को प्रताड़ित करती है, शोषण उनका किया जाता है और जिसको लेकर के काफ़ी भाई बहन आवाज़ उठाते हैं। अभी एक लेटर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जिसमें जो है लेटर दिया गया फीडिंग वगैरह के नाम पर जो वसूली की जाती है उस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाई गई है। तो बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो कि हमारी बहनों के लिए जो चैनल से बहनें जुड़ी हैं उन सब की जो समस्याएं हम तक आती हैं उन पर ऐसे अपने विचार रखने के लिए और उनके लिए प्रयास करने के लिए और जेल तक जाने के लिए जो बात बहनें कहती हैं कि हम तैयार हैं और लड़ाई लड़ेंगे, बहनों को न्याय दिलाएंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बस सहयोग बनाए रखें। और दरअसल उनको निलंबित भी कर दिया जा चुका है राजस्थान में जो बहन थी, और आगे के जो वीडियो आप शायद नहीं देख पाए होंगे समय ना मिलने के कारण। तो उम्मीद करते हैं और यादव जी की तबीयत जो है जल्द से जल्द और भी बेहतर होगी। और आगे चलते हैं, जैसा कि आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, माया दीदी का एक और मैसेज लगा हुआ था। उनका क्या कहना है, मेरी बहनों मेरे भाइयों, कब तक महिला शोषण पर आप लोग चुप रहोगे? आप लोग अपना कर्तव्य, अपनी माँ बहनों के लिए कुछ नहीं बचा है। आज के टाइम पे बता दूं 62 साल पर रिटायरमेंट करने वाली है सरकार। जब रिटायर हो जाएंगे, मैंने बहुत आवाज़ लगाई, तब क्या करेंगी बहनें? तो उनका कहना है बहन का, भारत माँ के सम्मान का ढिढोरा पीटने वाले कभी अपनी अपनी जो है माँ के लिए भी जान हथेली पर लिया है? हमको सरकार बंधुआ मजदूर बना के जो है हड्डी तोड़ काम ले रही है और हमारे बेटे भाई पार्टियों के गुणगान गा रहे हैं। आज नहीं तो कल हम सबको 62 साल का होना ही है, तब आप लोग भारत माँ के जयकारे तो करेंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि हमारी भी सेवा होगी, हमको भी रोटी मिलेगी? क्यों मुख्यमंत्री जी बिना पेंशन के निकालने की योजना बना लिए हैं? तो आप लोग खुद सोचिए, बिना पेंशन के आंगनबाड़ियों को, और सहायिका हो या कोई भी बहनें हो, आशा बहनें हो, इनको योजनाओं से निकाला जाता है। इनसे जी जान लगाकर ये लोग मेहनत करती हैं, इतना ज़्यादा मेहनत किया जाता है और हर एक तरह के काम इन पर लिए जाते हैं, फिर भी सरकार पेंशन नहीं देती है, कुछ नहीं देती है।
और सेवा इतनी ज़्यादा की जाती है और वही सारे काम ऐशो आराम पार्टी के नेताओं को मिलते रहते हैं और बखूबी से जीवन काटते हैं। तो खुद ही सोचिए, हम अपने अधिकारों के लेने के लिए जब धरने पर जाते हैं तो सरकारें खुद हम लोगों पर लाठियाँ चलवाती हैं। तो कहाँ जाएं इस लोकतांत्रिक देश में, किसके पास जाएं आवाज़ लगाने के लिए, कहीं कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। तो खुद ही सोचिए और अपनी सूझबूझ के हिसाब से वोट दीजिए। अभी और हमारे इस वीडियो में बहुत कुछ बाकी है। ये वीडियो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर जरूर करेंगे। हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोध ही नहीं है तो तरक्की भी नहीं होगी। इस बात को भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। ये शब्द हैं, इनको अगर आप समझेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ से सीख मिलेगी। क्योंकि आपको बता दूँ, जिसके पास हिम्मत नहीं होती कुछ करने के लिए तो प्रतिष्ठा उसको नहीं मिलने वाली है। और अगर विरोध नहीं होगा किसी इंसान का तो उसमें तरक्की में 4 चांद भी नहीं लगते। जिसका विरोध ज़्यादा होता है, अगर वो प्रयास करता रहेगा तभी तरक्की में 4 चांद लगते हैं। तुम जलन जो लोग बरकरार रखते हैं तो वो बस जलने के लिए ही उसी दिमाग में बढ़ते चले जाते हैं लोगों से, सिर्फ और सिर्फ जलन रखना। ये कहीं का आप तरक्की की राह पर नहीं चल रहे हैं। लेकिन जो लोग अपने जलवे बरकरार रखते ही चले जाएंगे वही आगे बढ़ते भी चले जाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। दरअसल ये देखिए, ये फीडिंग के नाम को लेकर के गुंडा की तरफ से है, बाल विकास परियोजना अधिकारी को ये लेटर लिखा गया है। दरअसल लिखा गया इसमें कि मुख्य सेविका द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के एमपीआर फीडिंग, लाभार्थी सूची फीडिंग तथा अन्य जो आईसीडीएस योजना से संबंधित दस्तावेज फीड कराने के नाम पर अवैध वसूली कर रही है। जबकि लाभार्थी सूची फीडिंग के लिए विभागीय स्तर पर मुख्य सेविकाओं को सरकारी धन मुहैया कराया जाता है। क्योंकि आप लोगों को हमने बताया होगा, हर एक जो लेटर होते हैं निदेशालय से हों या कहीं से हों ऑफिशियली, उन सभी चीज़ों को हम सच्चाई के साथ में आप सभी के सामने रख देते हैं। तो कैसे हमारी बहनें जागरूक नहीं होंगी? खुद ही सोचिए, जब हम झूठी खबरें नहीं लाएंगे, हमेशा सच्ची खबरें चलाएंगे यहाँ पे, तो हमारी बहनें हर एक बात को जानेंगी, कितना पैसा किस चीज़ के लिए आता है तो और उनसे काम कैसे कैसे लिए जा रहे हैं। तो खुद ही वो जागरूक होती चली जाएंगी। इन सब विषय को लेकर जब प्रार्थी ने मुख्य सेविका से जानकारी चाही एवं वार्ता किया, तब उन्हें अभद्रता कर प्रार्थनी को अपमानित करने की कोशिश किया गया। खुद ही ये सोचिए, जब हमारी बहनें हो या कोई भी हो अपना हक, अपनी जानकारी मांगने की प्रयास करते हैं तो उनको ताने दिए जाते हैं। कब तक इन चीज़ों को हमारी बहनें झेलती रहेंगी? दरअसल उन्होंने जो है अभद्रता का प्रार्थनी को अपमानित करने की कोशिश किया और प्रार्थनी आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की मंडल महामंत्री व प्रांतीय कार्य समिति की सदस्य हैं। आपसे निवेदन है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए एवं दोषी मुख्य सेविकाओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। प्रार्थनी को ये भी दर्शाना है कि कहीं मुख्य सेविकाओं के काले कारनामे की कलई न खुल जाए, इसलिए तमाम गोपनीय ऐसे आयोजन विभागीय किए जाते हैं जिसमें प्रार्थनी को सूचना नहीं दी जाती है। यदि आप द्वारा 1 सप्ताह के अंदर उचित निर्णय लेकर कार्रवाई नहीं की जाती है तो प्रार्थनी को मजबूर होकर यूनियन के द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी के समक्ष लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये आभारी रहूंगा इस चीज़ को लेकर के। बहन का कहना है, मीनाक्षी खरे जी हैं, प्रार्थनी आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन मंडल महामंत्री हैं और नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। तो आप बहुत बहुत बधाई बहन को कि एक शोषण के लिए जो हो रहे हैं हमारे समाज में बहनों के साथ में, उसके लिए आपने आवाज़ लगाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जो भी लोग मौन बैठे हैं कुछ संगठन, वो क्यों नहीं सोच रहे हैं। हमारे बहुत से संगठन की बहनें हैं जिनके मैसेज आते रहते हैं, बोलती रहती, कहते रहते हैं हमेशा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमने नोटिस किया है आने वाले समय में कि जब जब धरने होते हैं तब सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने के लिए वो लोग आगे आ जाते हैं। बाकी समय वो लोग शांत बैठे रहते हैं, उनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं। पार्टियों के खूब गुणगान करेंगे, बाद में न मानदेय बढ़वा पाएंगे और ढिढोरा ऐसा पीटा जाएगा कि मान लीजिए वही 2 गुना करके आ रहे हों। तो खुद ही सोचिए इन चीज़ों को। जो लोग आपके साथ आज के समय में हैं, जब आचार संहिता लगी हुई है फिर भी आपके लिए प्रयास कर रहे हो, या फिर उन लोगों के लिए जो सिर्फ जब धरने होते हैं तब नाम चमकाने के लिए, झंडा आगे करने के लिए इधर से उधर सेंधमारी करते रहते हैं, उसके बाद में निकल के बाहर आ जाते हैं कि कहीं से हमें श्रेय मिल जाए, अखबारों में हमारी फोटो आ जाए। तो इन चीज़ों को आप समझिए, जो आज आपके साथ में है वही आपके साथ में हमेशा रहेगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि मुश्किल के समय में ही जब लोग साथ देते हैं वही अपने होते हैं। आज के समय में आंगनबाड़ियों के साथ बहुत समस्याएं हैं। 2017 का कटा मानदेय बहनें दिलाने का जो प्रयास कर रही हैं, उनका आभार व्यक्त करें हमारी बहनें। और दूसरी बात, जो बहनें हमारी जिनका मानदेय रुका हुआ है उनके लिए जो प्रयास कर रही हैं, बार बार निदेशालय जाकर के जानकारी लेना हो या फ़ोन से बात करना हो या उनके लिए लेटर डालने हो, तो इन चीज़ों के लिए जो प्रयास कर रही हैं उनके लिए हम सब आभारी हैं कि हमारे लोगों के लिए वो लोग आवाज़ उठा रही हैं। बाकी कुछ जो ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे बहनें हैं, एक आध, सिर्फ एक आध, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, जिनको जानता हर कोई संगठन है, हर एक बहन है कि आज वो मौन है। और वो उन लोगों को लेकर के खास
तौर पर हमारी बाकी के जो संगठन है वो सोचते भी नहीं, वो जानते हैं उनकी वही जो है नीयत होती है कि जब समय आया धरने का तो श्रेय लेने के लिए आगे बढ़ लो, बस हो गया काम। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, ये बाबूलाल मौर्य जी के शब्द हैं, जिन शब्दों को सुनकर के आपके अंदर एक नया बदलाव आएगा। सांसद चुनना, प्रधानमंत्री चुनने की भूल कर भी मत करना, ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। ये हमारे बाबूलाल मौर्य जी के शब्द हैं कि सांसद चुनना, प्रधानमंत्री चुनने की भूल कर भी मत करना, क्योंकि हमारा संविधान नहीं कहता है कि हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। प्रधानमंत्री को सांसद वगैरह खुद ही जब चुनेंगे तब वहाँ पे पहुँचेंगे। हम लोगों को अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो एरिया में जो रहते हैं, जो हमारे टच में रहेंगे, दरअसल सांसद हों, विधायक हों, ये सभी लोग, तो इन लोगों को हम अच्छे हों उनको चुनना पड़ेगा। जब ये लोग अच्छे होंगे तभी तो हमारे गांव में विकास ये लोग करवा पाएंगे, और तभी ये बात, और ये लोग जब अच्छे होंगे तभी इनकी सोच एक अच्छे प्रधानमंत्री को चुनने की होगी। और अभी क्या चल रहा है पूरा ढिढोरा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दो, कोई कहता है हमारे कांग्रेस में राहुल जी को वोट दो। भैया हम किसी पार्टी के मुख्य प्रधानमंत्री को लेकर के वोट क्यों डालें? हमें चाहिए तो हमारे क्षेत्रीय जो अच्छे नेता हों चुन करके, क्योंकि उन्हीं के दम पर हमारा देश, हमारा समाज बदलेगा, वही वहाँ पे बदलाव लाएंगे और उन्हीं के दम पर कुछ होने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री और कोई भी पार्टी के हों वो कुछ नहीं करने वाले हैं, जो करना होगा वो छोटे स्तर के विधायक, अगर ये सभी लोग अच्छे होंगे तभी विकास करवा पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। साथियों, आप मतदाता हो, आप सांसद, विधायक, सरपंच चुन सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि भारत का संविधान कहता है प्रधानमंत्री चुनने का काम सांसद करते हैं, और योगी कहते हैं हमें प्रधानमंत्री चुनना है। तो आपको स्मरण दिला दें, ऐसा अमेरिका में होता है, वहां का राष्ट्रपति सीधे जनता से चुना जाता है, लेकिन भारत में नहीं। लेकिन कुछ चालाक लोग इस तरह के शॉर्टकट को और थीम का प्रचार करके अपना उल्लू तो सीधा कर लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी की आड़ में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसे जो विधायक, छोटे नेता चुन करके बाहर आ गए, जिनको कोई जानता तक नहीं था, वो भी मैदान में आ गए। किसकी दम पर? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की दम पर। तो ये कब तक चलता रहेगा कि एक व्यक्ति विशेष को लेकर के आप ऐसे विधायक हों या कोई हो, उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे? ना हम जनता ये देख पाती है कि विधायक अच्छे हैं भी या नहीं है, और उनको बस मोदी जी के कारण चुन लिया जाता है। तो इन चीज़ों को आप समझें, जब तक निचले स्तर से सारी सीढ़ियाँ हमारे मजबूत नहीं होंगी तब तक आप छत के ऊपर नहीं चढ़ करके जा पाएंगे। और ये आपको समझना होगा कि अगर आपको छत पर जाना है पार करके, तो सभी सीढ़ियाँ जो नीचे की हैं इनमें काफ़ी जो है मजबूती होनी चाहिए, और ये मजबूती आपको तभी मिलेगी जब यहाँ बैठे प्रधानमंत्री जी को आप सिर्फ देख करके वोट नहीं देंगे। निचले स्तर की जो सीढ़ियाँ हैं इनको परख करके और देखेंगे मजबूत हैं या नहीं, तब आप ऊपर जाएं, तब इनसे मिलिए और तब विकास हो पाएगा। अन्यथा ये सीढ़ियाँ कमज़ोर हैं और ये विकास नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि नीचे की जो नींव है वो कमज़ोर पड़ी हुई है। लेकिन कुछ चालाक लोग, आप लोगों को मैंने ये सभी चीज़ें बता दी, तो आइए समझते हैं इस तथ्य को। एक बहुत चालाक मीडिया हाईजैकर मार्केटिंग एक्सपर्ट एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का सबसे योग्य उम्मीदवार के रूप में, सबसे ईमानदार, देश सुरक्षित हाथों में रहेगा और अमुक धर्म की रक्षा करने वाला, सदी का नायक, न जाने क्या क्या कहकर बातें फैलाई जाती हैं, और आप उस झांसे में आ जाते हैं। तो जाने अनजाने आप जो लोग हैं ये सब गलतियां करते रहते हैं, लेकिन ये गलतियां आगे ना हो। और एक जो है बुरा अयोग्य आदमी संसद में पहुंच जाता है, और इसी तरह से ढेर सारे अयोग्य सांसद संसद में पहुंच जाते हैं। आपको क्षेत्र का विकास प्रभावित होता है, आपकी बात सही प्लेटफॉर्म पर नहीं जा पाती है, और अनजाने में आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो हम यही आपको सीधे तौर पर यही समझाना चाहते हैं, तमाम चीज़ों का निचोड़, कि देखिए हमारे क्षेत्रीय जो नेता अगर होंगे वही हमारा विकास करा पाएंगे, वही लोग हमारी समस्याओं को उठा पाएंगे। और ऐसे लोग जो विकास नहीं करते हैं, अगर मोदी जी के चलते या राहुल जी के चलते या अन्य कोई बड़े पार्टी के नेता के चलते हम सब ये सोचें कि हम उनके कहे अनुसार इस पार्टी से जो व्यक्ति खड़ा है हम इसको जिताने के लिए वोट दे रहे हैं, दरअसल आपने उनके व्यक्तित्व, इन चीज़ों को नहीं देखा है। जो नेता खड़ा जिसको आप वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि हमें उन्हीं को चुनना है, फिर वो मिलकर के प्रधानमंत्री को चुनेंगे। तो सबसे पहले जिसको हमें चुनना है वो तो अच्छा होना चाहिए, उसको किसी के कारण ना चुने, उसको उसकी जो असलियत हो, यानी कि वो कैसे कैसे काम किए हैं उन्होंने और क्या जनता के लिए विकास किए हैं, तभी उनको चुने, अन्यथा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अपने सद्बुद्धि के हिसाब से वोट डालें, किसी के कहने पर, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, संगठन हो या कोई भी हो, अगर कहता है आप कांग्रेस को वोट दें, आप भाजपा को वोट दें, आप सपा को वोट दें, आप बसपा को वोट दें, बिल्कुल मत सुनिए, आप उनसे सीधा कह दीजिए हमारा मन है, हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। लेकिन आप एक बार इन चीज़ों को बैठ करके जरूर सोचना कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। सरकारों ने कहा तो बहुत कुछ है, बातें जो मीडिया में चलती रहती है कि इतना विकास हो गया देश में, दरअसल उन चीज़ों पर आप थोड़ी देर
सोचें और देखें, हकीकत जानें, तब पता चलेगा कि विकास हुआ भी है या सिर्फ और सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ये सिर्फ आज के 5 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 50 सालों की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी पार्टी रही हो। विकास के नाम पर जो है हर कोई लूटता आया है। हाँ, इतना जरूर कहेंगे, इस सरकार में आने के बाद भाजपा में हमें 2 काम अच्छे लगे, एक तो बिजली, दूसरा आपको सड़कें। ये 2 काम हमें बहुत अच्छे लगे हैं। बाकी हमें तीसरे कामों में जो दिखाई देता है वो बहुत कम दिखाई देता है। खास करके जो अगर हम बात करूं बच्चों के भविष्य के लिए, रोजगार वगैरह के लिए, तो रोजगार नहीं मिला है, उल्टा लोगों के रोजगार छीने गए हैं। और दूसरी बात, रोजगार को लेकर के आगे क्या भविष्य होगा कोई इसका तय नहीं है भाजपा सरकार में। ये एक हकीकत है, ये कड़वी है, हमारे भाजपा के समर्थकों को बुरी लग सकती है, लेकिन हम यहाँ पे सच बोलते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस हो या कोई हो, आप लोगों को बस तराजू में तौलना है, जिसका पड़ला जो है भारी होता है उसकी तरफ आप वोट दें, उसकी तरफ जाएं तो अच्छा होगा। फिर भी अपनी सूझबूझ के हिसाब से मतदान करें, हमारा तो मन यही कहता है। बाकी आप किसी के हमारे हों या किसी के बहकावे में मत आएँ और आप अपनी समझ बूझ के हिसाब से आगे बढ़ें। बहुत अच्छा यहाँ पे जो है लेख लिखा हुआ है, दरअसल अगर हमें पढ़ पाता आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होता। डालेंगे इसको हम फेसबुक पेज पर ताकि बहुत से लोग इसको देख पाएँ। लिंक से अगर हमारे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पेज से तो आप लोग कमेंट करके लिंक मांग सकते हैं कि लिंक लिख दीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे अपने फेसबुक पेज की और आप वहाँ पे लाइक करते हैं, या सिर्फ जाकर के फेसबुक पर आप सर्च कर लीजिए ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ और आपको हमारा पेज मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आज खास करके कुछ ज़्यादा खबरें नहीं ले पाए क्योंकि हमें आज जागरूकता का थोड़ा मैसेज देना था। चुनाव है सर पर और लोग हमारे बहुत परेशान हैं, उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि हम किसको वोट दें। हमने आपको समझाया कि सरकारों ने हमारे साथ क्या किया, हमने आवाज़ उठाई, सरकारों ने हम पर लाठियाँ चलाई। ये सब चीज़ों को आप तौलें, अत्याचारों को देखें कि हमें क्यों ऐसी सरकार चुनने के बाद ही, मान लीजिए भाजपा ही अगर हमने इनको चुना था तो हम आवाज़ उठाने के लिए हमको धरने करने की जरूरत क्यों पड़ती थी, फिर भी हमारे ऊपर लाठियाँ क्यों चलती थी। अगर सरकार अच्छी थी तो हम बिना धरना किए ही हमारी समस्याओं को सुन सकती थी। सब कुछ आप सोचेंगे समझेंगे तभी देशभक्ति और ये आपका राष्ट्रभक्ति और अलग अलग हैं, और यानी कि ये तो दोनों सेम है, लेकिन किसी पार्टी के लिए जो भक्ति है वो आपकी अलग है। यानी कि देशभक्ति आपके लिए अच्छी है लेकिन पार्टी भक्ति अच्छी नहीं है। किसी भी पार्टी के भक्त मत बनिए, आप अपने भारत माता के भक्त बनिए जो हमारे देश के लिए कुछ काम आएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।